नाम लिखा है वही मसूद के असली पिता का नाम भी है, अल्लाह बख्श साबरी। और जो पता इसमें लिखा है वो पूरे गुड़गांव में कहीं मौजूद नहीं है, यानी सब कुछ फर्जी। और आखिरी दिन मोहम्मद मसूद अजहर का ये फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तैयार था। बाकी थी तो सिर्फ इस फर्जीवाड़े पर एसडीएम साहब की मुहर की, और ये मुहर भी आसानी से लग गई, बिना इस बात की पुष्टि किए कि आखिर कौन है मसूद अजहर। ये है वो ड्राइविंग लाइसेंस जिसे गुड़गांव आरटीओ ने बनाया है, एक ऐसा लाइसेंस जिसके आधार पर आसानी से पासपोर्ट लेकर बैंक अकाउंट तक सब कुछ बनवाया जा सकता है, यानी किसी भी आदमी के लिए भारतीय नागरिकता लेने का पहला जरिया। आखिर कितना सच है ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये जांचने का जिम्मा भी उठाया हमारी वॉइस ऑफ इंडिया की टीम ने। हमने पूरे इंडिया गेट के लगभग 2 चक्कर लगाए, लेकिन न तो हमें किसी ने रोका और न ही यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इतने संवेदनशील इलाके में एक शख्स बिना हेलमेट के घूम रहा है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने पूरा इंडिया गेट घूम लिया, यानी अगर ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक देखा जाए तो मसूद अजहर मौजूद था इंडिया गेट पर। तभी अचानक हमें रोक लिया गया। करीब 10 किलोमीटर इसी हुलिये में घूमने के बाद आखिरकार मसूद अजहर को रोक लिया था ट्रैफिक पुलिस ने। लाइसेंस मांगने पर दिखाया गया गुड़गांव से बना मसूद अजहर का ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर जो हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एक चालान काटा गया मोहम्मद मसूद अजहर सन ऑफ अल्लाह बख्श साबरी के नाम का। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये चालान काफी है हमारे सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलने के लिए। हमारा मकसद आपको डराना हरगिज नहीं था, लेकिन यकीन मानिए अगर कोई भी आतंकवादी गुड़गांव आरटीओ से लाइसेंस बनवाकर यहीं रहकर किसी भी वारदात को अंजाम दे दे तो हम हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। सरकार का यह दावा है कि मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा बेहद कड़ी है। एक प्लास्टिक गन लेकर हमने एक कपड़े में लपेटी और उस कपड़े को रख लिया एक छोटे से बैग में। इस बंडल को लेकर हम में से एक शख्स धीरे धीरे मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गया। नोट करिए कि हमारे साथियों के हाव भाव ठीक वैसे ही थे जैसे किसी आतंकी के हो सकते हैं। फिर भी मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने हमें नहीं रोका। इसके बाद हम में से दूसरा शख्स मेट्रो के तय रास्ते में दाखिल हुआ, बाकायदा टिकट लेकर तलाशी करवाकर। यानी एक साथी फ्लाईओवर पर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर और दूसरा स्टेशन के अंदर। अब इंतजार था तो सिर्फ सही वक्त का। हमारे सामने कई मेट्रो ट्रेनें आई और चली गई। फिर हमने इस मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा की पोल खोलने के लिए शुरू किया वो खेल जो अगर आतंकवादी खेल लेते तो कोई भी एक बड़ी वारदात होने से न रोक पाता। मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हमारा रिपोर्टर तैयार था और मौका मिलते ही फ्लाईओवर पर खड़े हमारे साथी ने गन वाला बैग स्टेशन पर फेंक दिया। इस वक्त हम खड़े हैं शहर की एक कबाड़ की दुकान पर। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोहे की शीट्स रखी हैं, कुछ लोहे के स्प्रिंग्स रखे हैं, गाड़ी के टूटे हुए स्टेयरिंग्स हैं, इसके अलावा कुछ और कबाड़ का सामान। ये वो सामान है जो महज कबाड़ समझकर आप कौड़ियों के दाम में बेच देते। लेकिन क्या कभी आपने ख्वाब में भी सोचा है कि इस सामान से एक मौत भी तैयार हो सकती है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। ना खाने की सुविधा है, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, मिलकर यही हो रहा है। इसी काम में लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी बात करा हो, बना कर भेजो और नया ऑर्डर है। और ऑर्डर तो काफ़ी रुक भी रखे हैं, हम लोगों ने बना भी कर दिया है ऑर्डर के बारे में। हरियाणा के 2 ऑर्डर तो हमने रोक रखे हैं।
न किसी सरकारी इजाज़त की ज़रूरत और न ही किसी लाइसेंस की दरकार, और इसे बनाना बेहद आसान। आज ये मौत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। लेकिन अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि इसे मंगाने वाले कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम अपना मुहाफिज मानते हैं। मुरादाबाद से विपिन त्यागी के साथ फसाद खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये है कलमा तौहीद, यानी इस्लाम के 5 अरकानों में से पहला अरकान, और इस्लाम का 5वां अरकान है हज। ये आंसू खुशी के आंसू हैं। ये खुशी है हज पर जाने की। एयर इंडिया का पहला विमान 300 हज यात्रियों को लेकर दिल्ली से रवाना हो चुका है। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, इस तराने के साथ दिल्ली से हज यात्रियों का पहला जत्था निकल पड़ा है उस मुकद्दस जगह के लिए जहां पहुंचना हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद होता है। इन खुशकिस्मतों को बुलावा आ चुका है खाना काबा से, लेकिन और मुसलमानों की तरह अभी हम भी उस बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों से इल्तिजा है कि उस पाक जगह पहुंचकर कमली वाले से हमारा भी सलाम कहना। दिल्ली से पवन के साथ फसाद खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। कोई किताब ये नहीं कहती कि बेकसूरों का खून बहे, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि भाई भाई का दुश्मन बन जाए, और बात अगर इस्लाम की करें तो इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, और फिर जिस मजहब का मतलब ही शांति हो वो दहशतगर्दी कैसे सिखा सकता है। मुसलमान वो है जिसका खुदा एक है, जिसके पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सिर्फ अमन चाहता है। या मेरे मौला, वो जो खो रहे हैं गुमराही के अंधेरे में, उन्हें बता के इस्लाम क्या है। इस्लाम के मायने हैं अमन, और इस्लाम के इस जज्बे को ना समझने वाले क्या इस्लाम के बंदे हो सकते हैं? हिंद का मुसलमान आज बेचैन है, बेजार है। दर्द इसका है कि जिस मुल्क के लिए लहू बहाया, उसी मुल्क के बाशिंदों का लहू बह रहा है। मुंबई बम धमाकों के खिलाफ काले फीते के साथ ईद उल जोहा की नमाज अदा करने का इनका फैसला वाकई काबिल तारीफ है। ये मुसलमान हैं, लेकिन जितना अहम इनके लिए इनका मजहब है उतना ही अहम इनका मुल्क भी है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली से विजय कुमार और शैलेंद्र उपाध्याय के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। जो हम 84 के दंगे हमारे हुए हैं ना, हमारे 9 बंदे मेरे ही घर से मारे गए। मेरा भाई डॉक्टर था, मेरे पति ठेकेदार थे, मेरा पुत्र इंजीनियर पढ़ रहा था। एक हमारे घर मेरे भाई का मेहमान आया था, 2 मेरे नंदोइये अपने बिजनेसमैन, नंदोइया के बेटे, मेरा बेटा, मेरे 9 बंदे गए मेरे घर। मेरे घर सिर्फ 2 छोटियाँ छोटियाँ बच्चियाँ रह गई, एक मैं रह गई, जब बुढ़ियाँ जनानियाँ रह गई। कोई कहेगा ना 24 साल हो गए, मैं गिन के बता देनी है 24 साल 1 महीना इतने दिन हो गए, मेरे तो एक दिन नहीं भूलता। हंस हंस के पी रहा हूँ इस तरह से अश्क गम, यूं दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। इनकी सूनी आंखों में रोशनी की जगह गुज़िश्ता दौर का दर्द और दहशत साफ देखी जा सकती है। चेहरे पर ये झुर्रियां उम्र से नहीं 30 को जज्ब करने की कोशिशों में पड़ी हैं। इनके लिए खुशियां बेमानी हैं। सियासत के सवालों से अब ये सिहर उठते हैं, क्योंकि इससे ताज़ा हो जाता है वो जख्म जो चंद वोटों की हवस में इन्हें मिले हैं। इससे ताज़ा हो जाते हैं 1984 के दंगों की दहशत। इसीलिए इन्होंने तय किया है कि वो लोकतंत्र जो अब महज वोट तंत्र बनकर रह गया है, जिसमें मजलूमों और मासूमों की आहें कोई अहमियत नहीं रखती, इन्हें ऐसा वोट नहीं देना है।
और ये सवाल हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी के दिल में जरूर उठता है कि जिस देश में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ इंसाफ के दो पैमाने क्यों? इसीलिए जमहूरियत का ये जश्न इनके जख्मों को कुरेद जाता है। दिल्ली से फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। यहाँ कुदरत के कुछ उन नज़ारों को तस्वीरों में कैद किया गया है जो या तो लोगों की नज़र में नहीं आते या आने के बावजूद नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तरक्की की इस धूप में कहीं धुंधले पड़ चुके कुदरत के इन करिश्मों को जिंदा रखने का वाकई ये एक सराहनीय प्रयास है। दिल्ली से नितिन शर्मा के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। अगर अब आपके मोबाइल फोन पर किसी अनजाने नंबर से कोई कॉल या एसएमएस आ रहा है तो बेधड़क उठा लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं ये किसी इंश्योरेंस करवाने वाली कंपनी का हो या फिर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए हो। ये हो सकता है उस प्रत्याशी का जो आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा है। जी हाँ, नेताजी हाईटेक हो चुके हैं। दिल्ली के इस विधानसभा चुनावों में कुछ प्रत्याशी एसएमएस और एमएमएस का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ ईमेल के जरिए अपनी पाती भेजकर लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। आज अगर भारत चांद पर तिरंगा फहरा सकता है, चुनाव आयोग मोहर लगवाने की जगह बटन दबा सकता है, तो फिर भला नेताजी पीछे क्यों रहे? आचार संहिता से लुका छिपी करके ही सही, पर नेताजी भी 21वीं सदी के रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। दिल्ली से राकेश और हेमंत के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। कभी उनके साथ भेजता है तो कभी उनके साथ भेजता है। चुनाव के दौरान नेताजी की तारीफ के पुलिंदे बांधने और उनके पीछे नारे लगाने के लिए इकट्ठा की गई भीड़ को फिलहाल के लिए दिहाड़ी पर मजदूरी जरूर मिल गई है। दूसरे शहरों से नौकरी की तलाश में आए नौजवानों की चुनाव की चांदनी में मौज हो गई है। वैसे तो नेताजी ही आवाम को लूटते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो वक्त भी आता है जब नेताजी की जेब से नोटों की बारिश होती है, और फिर बहती गंगा में भला कौन हाथ धोना नहीं चाहेगा। दिल्ली से जसप्रीत सिंह के साथ फसाहत खान यूसुफी, वॉइस ऑफ इंडिया। न खुदा ही मिला न मिसाल सलाम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अपनी जिस मोहब्बत के लिए बंटी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त का कत्ल कर दिया, वो मोहब्बत तो अब उसे क्या ही मिलती। हाँ, लोहे की मजबूत सलाखें बेसब्री से अब उसका इंतज़ार कर रही है। मुरादाबाद से फसाहत यूसुफी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। धर्म और संगीत के शहर बनारस में 7 मार्च को हुए धमाकों ने 15 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। सूबे की सरकार बोल उठी, ये आतंकवादियों की करतूत है। 1 महीने बाद 5 अप्रैल को 6 आतंकवादी लखनऊ में पकड़े गए। आतंकवाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बढ़ते रिश्तों की वजह कुछ लोग विभाजन को भी मानते हैं। विभाजन के वक्त इस हिस्से से एक बड़ी आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश चली गई। इतिहास के उसी रिश्ते की जमीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक उगाया जा रहा है। मुरादाबाद से फसाहत यूसुफी के साथ अविनाश, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला। 4 जुलाई की सुबह हल्दौर थाने की पुलिस को खबर मिली कि गंज इलाके में एक लावारिस लाश पड़ी है। एनकाउंटर की इन झूठी लगती घटनाओं से एक बार फिर पुलिस की छवि को धक्का पहुंचा है और ये साबित हुआ है कि पुलिस अक्सर अपनी धौंस जमाने के लिए बेकसूरों को भी बलि चढ़ा देती है। मुरादाबाद से फसाहत यूसुफी के साथ क्रांति संभव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में एक नए रईस का बिगड़ा बेटा अपने साथ पढ़ने वाली लड़की को सेक्स में साझेदार बनाने के बाद दोस्तों की दिल्लगी का सामान बनाने की सोच सकता है, तो नए जमाने और नए मिजाज की दोस्ती का यह नया चलन यहाँ कैसे नहीं पहुँचता। कैमरा दे देते हैं उन्हें अपना, और वो ले आके खुद सेट कर लेते हैं और फिल्म बनाते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है, जो हम काम 6 महीने में करते हैं, उसका पैसा जो मिलता है 6 महीने में, वो हमें 1 दिन में मिल जाता है। कहते हैं प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, और इसी अंधेपन में अपना तन मन कुर्बान करने के बाद मासूम लड़कियों को आखिर में मिलती है एक बदनाम जिंदगी। ऐसे में उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाते हैं। एक, या तो वो अपने जिस्म से इन दरिंदों की भूख मिटाती रहें, या दूसरा आत्महत्या। मुरादाबाद से फसाहत यूसुफी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।